हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके साथ ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ हाजिर हूँ। एंड ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके टी2 के एग्जाम के हिसाब से। एंड नॉट ओनली ये स्कूल लेवल के एग्जाम बट ऑल्सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं आगे आने वाले टाइम में, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो ह्यूमन रिसोर्स से निकलती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इसके ऊपर जाने से पहले फर्स्ट आई शुड लेट यू नो व्हाट द रिसोर्स इज। इवन दो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, इन द प्रीवियस क्लासेस कि रिसोर्स क्या होता है, बट स्टिल विल थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि एक थोड़ा सा बुनियाद बन जाए। हम स्टार्ट करें। रिसोर्स क्या होता है? वी हैव स्टडीड अबाउट रिसोर्स कि भाई कोई भी ऐसी चीज विच सेटिस्फाई आवर नीड, हमारी नीड को पूरे करने वाली चीज को रिसोर्स कहते हैं। सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया। तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि रिसोर्स की डेफिनेशन भी ओवर द टाइम चेंज होती थी। जैसे जैसे नीड्स बढ़ती जाती है इंसान की, रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर और रिसोर्स ऐड होते जाते हैं। इनिशियल टाइम पे रिसोर्सेज बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, मतलब नॉट इवन कपड़ा, अर्ली ह्यूमंस जो थे दे ओनली रिसोर्स दे नीडेड वाज फॉर सर्वाइवल। एयर चाहिए थी उनको और खाना खुराक चाहिए था उनको। रहने के लिए मकान उनके पास नहीं थे, दे यूज्ड टू लिव इन केव्स। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ, तो उनके लिए रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड सी चीजें हैं। बट विद एडवांसमेंट आगे जब एवोल्यूशन होता आया, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, सेटलमेंट शुरू हुई, नोमैडिक लाइफ खत्म हुई, वैसे वैसे लोगों की जरूरियात जो है वो बढ़ती गई। कपड़ा आया, कपड़े के बाद फायर इजाद हो गई, उसके बाद यू नो जो एनिमल्स वगैरह वो रेयरिंग शुरू हो गई उसकी, देन क्रॉप सिस्टम शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया वगैरह वगैरह, सो ऑन। हमारी नीड्स जो है वो बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई, तो रिसोर्स की डेफिनेशन भी वैसे। अब एक सवाल आता है कि व्हाट makes a resource, what makes something a resource? किसी भी चीज को रिसोर्स क्या चीज बनाती है? मतलब रिसोर्स डेफिनेशन से मतलब जिससे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी नीड्स, वो रिसोर्स। तो इसका मतलब इसमें एक छोटी सी चीज आती है, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। यस, दिस इज यूटिलिटी। ठीक है, ये चौक मेरे पास है, जब तक ये मेरे काम नहीं आ रहा था, ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं था। जब ये मेरे काम आने लगे, ये मेरे लिए रिसोर्स बन गया। मतलब इसकी जो यूटिलिटी है वो इसको रिसोर्स बनाती है। मी एज अ रिसोर्स। जब तक मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, आप मेरे से कोई भी नीड जो है अपनी पूरी नहीं कर पा रहे थे। नाउ अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से अपनी कुछ बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर पाए, तो मैं आपके लिए रिसोर्स बन गया। तो जो यूटिलिटी होती है वो किसी चीज को रिसोर्स बनाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक रोड पे रखा हुआ स्टोन है आपके पास, ठीक है, एक स्टोन है रोड पे रखा हुआ है, तो वो तो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट एनीवेयर, आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही इस पत्थर को उठाकर आप कहीं पर इस्तेमाल में लाएंगे, वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है? जब वो इस्तेमाल में आती है। मेरे लिए वो पत्थर रोड पे पड़ा हुआ पत्थर है, नथिंग एल्स, मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तक वो कहीं लगेगा नहीं, उठा के लेके आऊंगा, दैट विल बिकम माय रिसोर्स। तो यूटिलिटी आपने याद रखना है कि यूटिलिटी एक चीज को रिसोर्स बनाती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। अब हमारा फोकस जो है बाकी रिसोर्सेज के ऊपर नहीं रहेगा, हमारा फोकस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर रहेगा। अब ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस आप यहीं से देख सकते हैं कि इसकी एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, जिसको हम MHRD भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, which was set up I guess in something 1850 something.
में शायद वो बनाई गई थी। नो नहीं, 18 के पास क्रिएटेड इन 1985, सॉरी। अब प्रेजेंटली इनका जो मिनिस्टर है ये है हमारे रमेश पोखरियाल। ये आप नोट कर लिया करें, आप ये काम आता है आपका जो कर रहा है रमेश पोखरियाल। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके लिए जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी कि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडिशनल मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज आपने देखनी है कि ह्यूमन रिसोर्स को क्यों इंपॉर्टेंस देगी, क्योंकि देखो ह्यूमंस आर द क्रिएचर्स जो किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने वाले कौन है? ह्यूमंस हैं। दैट इज व्हाई ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो कन्वर्ट कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। सो किसी भी नेशन की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, एग्जांपल ले लेते हैं हम चाइना फॉर एग्जांपल, एंड हम एग्जांपल लेते हैं बांग्लादेश की। एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग जो एक फेज में है। अब दोनों का देखो आबादी कितनी है, इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट रैंक पे आता है, और बांग्लादेश की भी आबादी अच्छी खासी है। बट आप देखिए कि चाइना जो है वो मोर डेवलप, इवन तो हम कोई रीजन देते हैं, बहुत सारे रीजन देते हैं इंडिया की लेस डेवलपमेंट का, कि हमारे पास जो है हमारा आबादी बहुत ज्यादा, तो चाइना की आबादी भी बहुत ज्यादा। बट वाई दे आर डेवलप्ड, वजह ये है कि उनका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज्यादा केपेबल है, उनके पास ज्यादा स्किल्स है एज कंपेयर टू अस, एज कंपेयर टू बांग्लादेश। सो ह्यूमन रिसोर्स कैन बी अ यूजफुल रिसोर्स ओनली व्हेन, जब उनको डेवलप किया जाएगा, मींस जब उनको उनके स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। बट वही पॉपुलेशन अगर बेकार है, ना काम करना आता है ना, तो वो एक बर्डन बन जाता है एक नेशन के ऊपर। सो एक इनडायरेक्टली वो क्या है, नेशन को बर्बादी के ओर ले जाने में भी, मींस एक ऐसा बोझ, एक फैमिली ले लो आप जिसमें 15 लोग हैं और 15 में से एक कमाने वाला, तो उस कमाने वाले की हालत क्या होगी? वही है अगर एक कंट्री में आबादी बहुत ज्यादा है, अगर सारी आबादी को वो स्किल्ड आबादी है आपके पास, तो सोचिए वो कितना एक नेशन को आगे ले जाएगी। बट वही आबादी अगर उनको कुछ आता जाता नहीं है, तो वही आबादी क्या होगी? बर्बादी का रीजन बन जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस तो मैं बता रहा था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ह्यूमन जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स तक, किसी भी चीज को रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्दी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मोटिवेटेड पीपल होने चाहिए, मोटिवेटेड, लेथार्जिक नहीं, जो जहां पढ़े हुए पढ़े। सो हेल्दी एजुकेटेड मोटिवेटेड अगर ह्यूमन रिसोर्स एक कंट्री के पास है, तो ऑब्वियसली दे विल कंट्रीब्यूट, ये सब मिलाकर हमारा नेशन को डेवलप जरूर कर सकते हैं। यहीं पे अगर अनहेल्दी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो खड़े खड़े गिर रहे हैं, बीमार हैं, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। अनएजुकेटेड यूथ है, स्किल्स ही नहीं है उसमें अपने पास, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, क्या कर पाएंगे? नो कंट्रीब्यूशन, जीरो कंट्रीब्यूशन। अनमोटिवेटेड लोग हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, नहीं करने का कोई कुछ नहीं है, मकसद ही नहीं है जिंदगी का। सो दीज 3 मेन एक क्वालिटीज होना जरूरी है एक ह्यूमन रिसोर्स में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स अब हमें लेके चलना है कि हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कहीं पर आबादी बहुत डेंस है, कहीं पर आबादी बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस वजह से जैसे कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमंस का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपने अलग अलग एरियाज में, कहीं पर केरला आप ले लो, केरला ले लो, साउथ इंडिया, एजुकेशन काफी हाई है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स काफी हाई है ना, मोटिवेटेड लोग हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट लाइक बिहार या उड़ीसा।
सो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम मोटिवेटेड है, कम स्किल्ड है, सो दोनों की डेवलपमेंट में भी फर्क ऐसे ही आएगा, ठीक है। सो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। और ऊपर से कोई स्टेट आबादी में बहुत ज्यादा है, कोई स्टेट में आबादी बहुत कम है, से फॉर एग्जांपल लद्दाख में आबादी बहुत कम है, और से एग्जांपल यूपी आबादी बहुत ज्यादा है। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, ये आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि जो ह्यूमन रिसोर्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कहा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम फर्दर अब कॉन्टिनेंट्स को लेकर स्टडी करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट्स में, या थ्रू आउट द अर्थ को लेकर स्टडी करेंगे कि थ्रू आउट द अर्थ में जो किस कॉन्टिनेंट का कितना ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसको भी स्टडी करेंगे, अफ्रीका को भी स्टडी करेंगे, नॉर्थ अमेरिका वगैरह सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफी भी कहते हैं आबादी को, डेमोग्राफी याद रखिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, the way in which people are spread across the earth, is termed as the pattern of population distribution। इसको क्या कहते हैं, pattern of population distribution। So the way in which, किस तरीके से लोग जो है अलग अलग मुल्कों पे, जगहों पे स्प्रेड है अक्रॉस अर्थ, उसको हम पैटर्न कहते हैं। क्या पैटर्न है, पैटर्न को स्टडी करना जरूरी है। हम देखते हैं जैसे कि मैंने रिसोर्सेज के पैटर्न हमने स्टडी किए थे, कि जो प्लेन एरियाज हैं जहां से दरिया गुजरते हैं वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, प्लेट्यूज के एरिया में कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, और जहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे भी वो सारे। इस चीज को पहले आपने पता कर लिया कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और फिर इस पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है। अब मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। कहते हैं 90% की आबादी 30% ऑफ लैंड सरफेस पे रहती है। अब दिस इज द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड लैंड का जो है वो रेशियो 90:30 लेगा, 30 3:1 ये रेशियो है इसका, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन और लैंड का। 30% लैंड के ऊपर 90% आबादी रहती है, यह हमारा क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, और ये तो अनइवन ही है। अब एक कहां 90% आबादी, कहां 30%, दिस इज अनइवन। क्या है, अनइवन। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या करती है, ये हैम्पर करती है किसी भी एरिया के ग्रोथ को, किसी भी एरिया के। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट, कुछ एरियाज बहुत ज्यादा, मैंने पहले बता दिया, एग्जांपल के साथ बता दिया, कुछ एरियाज बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं और कुछ एरियाज बहुत ज्यादा स्पार्स हैं। पोलर रीजन देख लो आप, पोलर रीजन जहां पर, वहां पर काफी कम लोग रहते हैं, और वहीं पर जो हमारा एक एरिया आता है, ये अर्थ, ये इक्वेटर, ये जो एरिया है ना इक्वेटर से इन रीजन्स में, इनकी
इनकी आबादी ज्यादा है, ये ज्यादा रीजन जो है इसमें आबादी ज्यादा रहती है, साउथ ऑफ इक्वेटर एंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और इन एरियाज में पोलर रीजन्स में जितने आप नीचे जाएंगे तो आबादी आपकी कम होती जाएगी, आबादी आपकी कम होती जाएगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसी का नाम, इसी को कहते हैं। तो many more people live north of the equator than south of the equator. Almost 3/4 of the world's people live in two continents, Asia and Africa. कहते हैं as compared to, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आबादी है as compared to सदर्न हेमिस्फीयर में, और कहते हैं कि मोर देन, इसमें कहते हैं कि ज्यादा से 3/4 of the world population, 3/4 of the world population जो है किसमें रहती है, वो एशिया, ठीक है, एंड अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका दोनों मिलकर ये दो कॉन्टिनेंट में 3/4 आबादी जो है वो ज्यादा, बाकी जगहों से ज्यादा है। 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, 60% 10 कंट्रीज में रहते हैं। 60% की जो आबादी है वर्ल्ड की वो 10% एरिया में रहते हैं, ठीक है, 10 कंट्रीज में, सॉरी 10 कंट्रीज में। तो ये टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज होंगे जिसमें 60%, उसमें इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, बड़ा रशिया आ जाता है, ये सारे मुल्क आ जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इन 10 कंट्रीज में 100 मिलियन पीपल से ज्यादा लोग रहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन 10 कंट्रीज में रहती है, जिसमें टॉप 2 में इंडिया और चाइना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी होता है घनत्व, कहते हैं इसको हिंदी में। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया। डेंसिटी पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पीपल living, number of people living in a unit area, in a unit area, ठीक है, number of people living in a unit area पर स्क्वायर किलोमीटर में हम इसको डिस्कस करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर, कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने बंदे रहते हैं, हम डिवीजन कर लेते हैं। बाय द वे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। मैंने अभी आपको सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन बता दिया, मैंने उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और पता करेंगे कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे अर्थ के ऊपर है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो भी आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो समझ में आया होगा। एनी क्वेरीज, अगर कोई क्वेरीज रहती है यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। जो स्कूल की मेल है वहां पर आप कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू पीपल गॉट द पॉइंट्स, जो मैंने पॉइंट्स बताए। एक बार अपनी बुक्स खोलकर ये दोबारा से रीड आउट करें, जो भी चीजें क्लियर नहीं होती हैं उसको दोबारा से हम एक अलग से क्लास लेकर डाउट क्लियर करने में हम डिस्कस करके उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को